जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी वीडियो में। और ये देख रहे हैं आप, तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, जो हम 4 सामान्य गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारे इतने महंगे पौधे मर जाते हैं। तो वो गलतियां क्या हैं उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, क्यों हमारे पौधे मरते हैं। तो सबसे पहली बात, तो हमारे पौधे जो हैं वो जानकारी के अभाव में मरते हैं। हमें जानकारी नहीं होती। जब शुरुआती दौर में हम पौधे लगाते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा ही देखभाल की ज़रूरत होती है और हम उतनी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो वो पौधे हमारे मर जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा। मैं 2 गुड़हल के हाइब्रिड गुड़हल के पौधे लेके आई थी और ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। देख लीजिए, ये थोड़ी सी टहनी इसकी हरी है, तो इसको मैं लगाऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि ये हो जाएगा पौधा। लेकिन फिर भी जब हम गार्डनर लोग होते हैं, उन्हें अगर हमारे पौधे के बचने की 1% भी आशा होती है तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। पर मैं इसको लगा दूंगी। और अब हम बात करेंगे कि क्यों मरते हैं हमारे पौधे, क्या क्या ऐसी गलतियां करते हैं। जो सामान्य 4 गलतियां हैं हम शुरुआती दौर में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं। इससे पहले भी मेरे काफ़ी सारे पौधे मर चुके हैं। जैसे मधुकामनी का पौधा मर गया था, रियो प्लांट भी मर गया था। उनकी भी गलतियाँ जो हुई थी वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद मेरा जो हाइब्रिड गुलाब था, इंग्लिश गुलाब पीले रंग का, वो भी मर गया था। वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था और एकदम से मर गया। तो इतने महंगे महंगे पौधे हम लोग लेके आते हैं और जब वो मरते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना गांव में कोई पौधे वगैरह मिलते नहीं हैं। यहाँ बेचने भी लोग आते हैं तो फूल वाले तो पौधे लाते नहीं हैं, वो आम वगैरह के और फल वाले ले आते हैं। कभी कभी यही पौधे लेके आते हैं। फूल वाले पौधे हमारे यहाँ नहीं लेके आते हैं बेचने के लिए भी गांव में। तो हम जब कहीं जाते हैं तो वहीं से पौधे लेके आते हैं। तो ये जो देख लीजिए, ये है हमारा मोगरे का प्लांट जो कि मर चुका है। इसमें मैं बताऊंगी कि क्या गलती की है जिसकी वजह से ये मरा है। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए और आप लोग ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना कीजिए, नहीं तो आपके भी पौधे मर जाएंगे। और ये देख लीजिए, हमारा वॉन्डरिंग जू, पीछे से इसकी पर्पल पत्तियां हैं और आगे से हरी और सफ़ेद सैड है इनके ऊपर। ये कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसकी एक टहनी पड़ी थी जो मैंने इसमें लगा दी थी, हो गया। तो इसे भी मैं किसी डिब्बे वगैरह में लगा दूंगी। तो जो गलतियां हम करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो ये है कि जब हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं होती। और जो नर्सरी वाले होते हैं ना, तो वो किसी भी चिकनी मिट्टी में या लाल मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में पौधे को लगा देते हैं और वो जो पौधे को ना आप प्राकृतिक तरीके से बड़ा करते हैं। और हम लोग जब पौधा लेके आते हैं तो हम उसको प्राकृतिक तरीके से बड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके जो पौधे हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और जब हम उन पौधों को ला के लगाते हैं तो वो उनमें बढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। तो सबसे पहले तो जब भी हम नर्सरी से पौधा लेके आएँ तो सबसे ये बात ध्यान रखें कि जो पौधे के साथ जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को ज़रूर ही उस पौधे से निकाल दें, क्योंकि वो मिट्टी बिल्कुल होती है बेकार। और कभी कभी उस मिट्टी में हानिकारक कीट, स्नेल वगैरह होते हैं और कीड़े वगैरह होते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो यही गलती की मैंने अपने गुड़हल के पौधे के साथ। जब मैं ये गुड़हल का पौधा लेके आई थी, 2 गुड़हल के हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में लेके आई थी, जिसमें मैंने दोनों पौधों को ऐसे ही लगा दिया। करीब हो चला है 1 साल होने वाला है मुझे लाए हुए, और काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था। और इस बार तो जो लाल उसमें जो मिट्टी थी ना वो लाल थी, उस मिट्टी की वजह से। और दूसरी जो गलती उसमें मैंने की थी वो थी कि जो नर्सरी वाले हैं वो एक प्लास्टिक की छोटी सी टोकरी होती है जिसमें पौधों को लगाते हैं, और मैंने लाके पौधे को सीधा ऐसे ही लगा दिया, मिट्टी हटाई नहीं थी। और वो टोकरी भी थी उसमें। तो पिछली अभी मार्च के महीने में मैंने अपने सारे पौधों को फर्टिलाइज़र दिया था, गोबर की खाद दी थी। तो उसमें मैंने जब हटाया था तो उसमें मुझे पता चला था, तो मैंने उसे निकाल दिया था। जो आपने देखा था ना, एकदम उसकी जड़ की वो बन गई थी। तो उस जड़ का जो उस डिब्बी की वजह से, जो प्लास्टिक की जो छोटी सी डिब्बी होती है उसकी वजह से उसका सही से बढ़ नहीं पाया, और वो पौधा जो था उसकी जड़ सही से हुई नहीं, और वो ऊपर से उस लाल मिट्टी में लगा था जो मिट्टी बिल्कुल बेकार थी। और तीसरी जो चीज़ थी, उसमें लगातार अभी 15 दिन तक बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा उसमें पानी रहा, जबकि मैं
उसमें मैंने छेद भी निकाला था गमले में अच्छे से, और मिट्टी भी काफ़ी अच्छी थी, इसमें पानी नहीं ठहरता था। उसके बाद भी वो पौधा मेरा मर गया। तो आप ध्यान रखें, जब भी नर्सरी से पौधा लाएं तो वो मिट्टी हटा दें और देख लें कहीं बास्केट वगैरह तो नहीं लगी है। तीसरी चीज़ है कि जो हाइब्रिड पौधे होते हैं उन्हें आप बहुत ज़्यादा पानी में मत रखिए, क्योंकि बारिश का पानी उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है और वो बहुत ज़्यादा बारिश के पानी से मर जाते हैं। तो 1-2 बारिश तक तो ठीक है, उसके बाद आप उन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना पड़े उनके ऊपर, नहीं तो आपके हाइब्रिड जो पौधे हैं वो मर जाएंगे। यही मेरे बाकी 2 पौधों के साथ, जो गुड़हल था मेरा हाइब्रिड और जो मधुकामनी का पौधा था, उसके साथ भी यही हुआ। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से वो मेरे दोनों पौधे जो थे मरे थे। रियो प्लांट में भी मैंने उसकी मिट्टी नहीं हटाई थी, और जब फिर वो मर गया था पौधा, तो जब मैंने निकाला तो उसके अंदर स्नेल्स निकले थे, जिससे कि वो भी हमारा पौधा मर गया था। तो मिट्टी में कीड़े भी होते हैं, तो आप उस मिट्टी को ज़रूर हटा दें। दूसरी गलती जो हमने करी, ये मेरा मोगरे का पौधा क्यों मरा, ये इसे मैं ख़रीद के नहीं लाई थी, इसे तो और कटिंग से मैंने लगाया था। तो इस जो पौधा मरने का कारण है, ये भी मरने का कारण है ओवर वाटरिंग। इसमें जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो ये की, जब मैंने शुरुआत में ये पौधा लगाया था इस गमले में, तो मैंने इस गमले में छेद नहीं निकाला था, जिसकी वजह से लगातार बारिश होने की वजह से इसमें पानी भरा रहा, और पानी भरा रहने की वजह से इसकी जो जड़ें थी वो सड़ गईं। तो दूसरी चीज़, आप किसी भी गमले में, प्लास्टिक के गमले में भी आप जब पौधा लगाएं तो 4 से 5 छेद ज़रूर निकालिए, जिससे कि गमले में पानी ना ठहरे। और इस तरह की मिट्टी बनाइए पोरस, जिसमें पानी ठहरे नहीं, उसमें आपको रेत की मात्रा ज़्यादा रखें मिट्टी में अगर, तो उससे भी अच्छा होता है। तो ये एक पौधा और था मेरे पास मोगरे का, जो इस प्लास्टिक की बोतल में लगा हुआ था, तो मैंने वो पौधा निकाल दिया और इसको मैंने अब इसमें लगा दूँगी। और इसमें अब मैंने अच्छे से छेद भी निकाल लिया है। तो हल्दी मैंने डाल ली है गमले में, और गमले में हल्दी डालने के बाद ये सारी नीम की पत्तियां वगैरह जो मैं हमेशा हर गमले में ही रखती हूँ, इससे हमारी मिट्टी भी कम लगती है। और जब हम छेद निकालते हैं तो उसके ऊपर एक कोई ईंट पत्थर वगैरह रखते हैं, तो डायरेक्ट मिट्टी डालते हैं तो वो दब जाता है, और ऐसे नहीं दबता। तो धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा, खाद बन जाएगी, और हमारा पौधा भी अच्छे से बढ़ता रहे। तो ये 2 गलतियाँ। तीसरी गलती होती है, यही 4 गलतियाँ हैं। तीसरी गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा पानी डालते रहते हैं। कभी चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हमें पानी तभी अपने पौधे को देना चाहिए जब हम उसकी मिट्टी चेक कर लें। आपके पौधे की जो ऊपरी सतह है, जब वो पूरी तरीके से सूख जाए गमले की, तभी उसमें पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से हमारे पौधे मर जाते हैं। ओवर वाटरिंग की समस्या से बहुत ज़्यादा पौधे मरते हैं। तो मैंने इसकी जड़ पे भी जो है हल्दी डाल ली है, और बीचों बीच में इसे रख के हम लगा देंगे। तो थोड़ा मिट्टी डालेंगे और इसको थोड़ा हल्के हाथ से दबा देंगे, जिससे इसकी जड़ में हवा ना लगे, क्योंकि पौधों की जड़ में जब हवा लगती है तो वो मर जाते हैं। अभी बारिश हुई थी कल, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और बारिश में हमारे पौधे अच्छे से लग जाते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। चौथी चीज़ जो है वो यही है कि मिट्टी चेक करते रहें और वो मिट्टी हटा दें, क्योंकि मिट्टी में कीड़े होते हैं और हमारे पौधे इससे मर जाते हैं। तो यही 4 सामान्य गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं। एक तो सबसे पहली गलती जो है हमारी वो ये है कि हम नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो वो मिट्टी नहीं हटाते हैं, तो इस वजह से। दूसरा, जब हम उसमें बास्केट वगैरह भी लगी होती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता। जब हम मिट्टी नहीं हटाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, उसकी वजह से ही हमारे पौधे मरते हैं, क्योंकि जब बास्केट लगी होती है तो उसमें पौधा पनप नहीं पाता। ये देख लीजिए, ये इसमें मैं पॉली बैग में इसको लगा रही हूँ, और इसमें मैंने दूसरी मिट्टी डाल ली है। तो उम्मीद तो मुझे बहुत कम ही है, फिर भी मैं लगाए दे रही हूँ, शायद ये हो जाए। और तीसरी जो गलती है, हम पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, पौधे को उतना ही पानी दें जितनी उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने पौधे को पानी ना दें, नहीं तो आपके पौधे मर जाएंगे। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें पानी का, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। और मिट्टी हमेशा ऐसी बनाएं जिसमें हमारा जो है पानी ठहरे नहीं। पोरस मिट्टी आप बनाएं, और सीमेंट के गमले में हम बहुत ज़्यादा छेद नहीं निकाल सकते, तो एक छेद ज़रूर निकालिए। उसके बाद अगर आप प्लास्टिक के गमले में पौधा लगा रहे हैं तो 3 से 4 छेद उसमें ज़रूर निकालिए, जिससे कि पानी हमारा ठहरे नहीं। और
और चौथी जो गलती है वो ये है कि हमारे पौधों को हम समय समय पर गुड़ाई करते रहें। हम जब गुड़ाई वगैरह नहीं करते तो हमारे पौधों की जो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, हवा का प्रवाह नहीं पहुंचता और जिससे हमारे पौधे सड़ जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पौधे सड़ते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कैसी लगी जानकारी, आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारी वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।